नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 4 मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी के हल देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा व्यवस्था देखी जाती थी। ऑप्शन ए कानून व्यवस्था, बी सैन्य व्यवस्था, सी धार्मिक व्यवस्था या डी राजस्व व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजस्व व्यवस्था। प्रश्न नंबर 2 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में या 1565 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1556 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3, अकबर द्वारा इबादत खाने का निर्माण कहाँ कराया गया? ऑप्शन ए आगरा, बी दिल्ली, सी फतेहपुर सिकरी या डी अजमेर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फतेहपुर सिकरी। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में युद्धों में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किस शताब्दी में शुरू हुआ था? 14वीं, 16वीं, 11वीं या 18वीं। तो इसका सही उत्तर है 14वीं शताब्दी में गोलाबारी का इस्तेमाल शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 5 है, मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। मुगलों के प्रतियोगियों उजबेगों से भी यही स्मृतियां संबंधित थी। वे तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे। उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए है, बाबर ने केवल 12 वर्ष की उम्र में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। बी है, मुगलों की सेवा में बाबर ने केवल 12 वर्ष की उम्र में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। अकबर का करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल था। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। जहांगीर द्वारा नूरजहां के सम्मान में जारी सिक्के चांदी धातु के थे। अगला है, मुगल कौन थे? तो उत्तर है इसका, मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से वे चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे और पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। प्रश्न नंबर 8 है, बाबर द्वारा किस युद्ध में व कब इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था? तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुए भयानक संघर्ष में लोदी की बुरी तरह हार हुई और उसकी हत्या कर दी गई। प्रश्न नंबर 9 है, अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम क्या है? तो आईने अकबरी की सबसे दिलचस्प विशेषता है, यह फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और आय पर सांख्यिकी जानकारी का खजाना है। 10वां है प्रश्न नंबर 10, मनसबदार से क्या आशय है, लिखिए। तो मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। प्रश्न नंबर 11, अकबर की राजस्व व्यवस्था की कोई 3 मुख्य बातें लिखिए। अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में किए गए सुधारों को मुख्य रूप से 3 शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है। 1 है भूमि माप का मानकीकरण, 2 है प्रति बीघा भूमि पर उपज का पता लगाना और 3 है उस उपज में राज्य का हिस्सा तय करना। प्रश्न नंबर 12 है, दिए गए लघु चित्र में क्या दर्शाया गया है, लिखिए। ये यहाँ पर पुस्तक में एक चित्र दिया हुआ है, इसमें
ये कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पोटली दे रहा है। तो इसमें क्या दर्शाया गया है? तो दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि राजा अपने मनसबदारों से कर वसूल रहा है। इस राजा की मुगल शासक अकबर से तुलना की जा सकती है। प्रश्न नंबर 13, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है? तो अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा 3 जिल्दों में लिखा गया। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बखान है और दूसरी अकबर के शासनकाल का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोलों का ब्यौरा मिलता है। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 14, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यधिक संगठित और कुशल थी। केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन अच्छी तरह से संचालित थे, जिससे विशाल साम्राज्य में प्रभावी शासन सुनिश्चित हुआ। भूमि, राजस्व प्रणाली और मनसबदारी प्रणाली में स्थिरता और समृद्धि बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न नंबर 15 है, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का विवरण लिखिए। तो वह एक आत्मविश्वासी और शक्तिशाली महिला थी, जो जहांगीर के दरबार की विभिन्न निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। मुगल सम्राट का शासन उसकी बहादुरी और ताकत की बदौलत कायम रहा। बदले में उसे कुछ सम्मान और लाभ मिले, जो उससे पहले या उसके बाद किसी भी मुगल महारानी को कभी नहीं मिले। प्रश्न नंबर 16 है, अकबर के धर्म संबंधी विचारों को संक्षेप में लिखिए। तो अकबर ने यह महसूस किया कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, अतः उसने सर्वधर्म समन्वय अर्थात सब धर्मों की अच्छी बातें लेने का मार्ग पकड़ा। इसी को उसने सुलह कुल कहा। इस तरह सब धर्मों की अच्छी बातों को लेकर उसने दीन ए इलाही चलाया। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। तो हमने यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर देखे। ये देखिए, अगर तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के हल देखेंगे।